Hi everyone. So let us just start one shot revision of 8th chapter हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। ये कंटेंट शीट है, वीडियो के एंड में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से बाकी चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन आप देख सकते हैं। 5th हो गया है, 7th हो गया है, इस वीडियो में हम 8th चैप्टर देख रहे हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स। नाउ अष्टम पाठ है हमारा 8वां, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। इसका सारांश यानी स्टार्टिंग की जो समरी है वो देख लेते हैं। अयम पाठ संस्कृत साहित्यस्य सूक्तीनाम सुभाषितानाम महत्वम बोध्यति। ये जो चैप्टर है इसमें हम संस्कृत की जो साहित्य है, जो लिटरेचर वगैरह है, उसमें जो सूक्तियां बताई गई हैं। सूक्तियां होती है जो शुभ वचन, जो अच्छे वचन कहे जाते हैं, उनके महत्व को यहाँ पर समझाया गया है। सूक्ति जो शब्द है वो सु प्लस उक्ति से बना है, अर्थात सुंदरम हितकारकम मनोहारी च वचनम। मतलब ऐसे वचन जो सुंदर हो, हितकारी हो और मन को अच्छे लगने वाली बातें हो, उसे हम कहते हैं सूक्ति या सुभाषित। देन संस्कृते अनेक सूक्तयः सन्ति। संस्कृत भाषा में बहुत सी सूक्तियां हैं। ये जीवनस्य मार्गदर्शनम कुतूहल वर्धनम कर्तव्य प्रेरणा च कुर्वन्ति। ये जो सूक्तियां हैं ये हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारे अंदर कुतूहल मतलब होता है जिज्ञासा, और कर्तव्य की प्रेरणा देती है। विद्यार्थी सूक्ति पठन्तु स्मरन्तु जीवने आचरन्तु च इति पाठस्य मुख्योद्देश्य। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को सूक्तियां पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए। स्मरण करना मतलब याद करनी चाहिए, और जीवन में अपनानी भी चाहिए, अपने आचरण में उन्हें लाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, इसमें जो सूक्तियां दी गई हैं उनका एक एक करके देख लेते हैं। समरी में इसका रिविजन। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। इसका मतलब है कि पृथ्वी हमें पालती है और हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी अस्मान पाल्यति रक्षति च। मतलब पृथ्वी हमें पालन देती है, पालन करती है और रक्षा करती है। अतः सा माता अस्ति। इसीलिए पृथ्वी हमारी क्या है? माता है। और वयम तस्या संतानः स्म। और हम उसकी संतान है। न रत्नम अन्विष्यति प्रज्ञते ही तत्। इसका मतलब क्या है कि रत्न यहाँ पर हीरे को कहा गया है। रत्नम कदापि ग्राहकम न शोधति। जो रत्न होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं, वो अपने कस्टमर्स को नहीं खोजते, ग्राहकों को नहीं खोजते। अपितु गुणज्ञा जना गुणवंतनम पुरुषम स्वयमेव शोधयन्ति। बल्कि उल्टे में क्या होता है कि जिनको गुणों की पहचान है, जिनको असली रत्नों की पहचान है, वे खुद ऐसे रत्नों को खोजते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको जा जाकर सबको नहीं बताना होता कि हाँ मैं अच्छा हूं या मेरे अंदर ये गुण है। लोगों को खुद पता चल जाता है उनके गुणों के बारे में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब क्या है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें जो हमारा शरीर है वह सबसे पहला साधन है। मतलब हमारा शरीर होगा तभी हम धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे। धर्म कर्तव्य पालनाय स्वस्थम शरीरम प्रथमम साधनम। तो सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम ये सारी चीजें पालन कर सकते हैं। अतः शरीरस्य रक्षा करनीय। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। देन फोर्थ वाला था क्षणश कणश चैव विद्याम अर्थम च साधेत। इसका मतलब क्या था कि क्षण क्षण मतलब थोड़े थोड़े समय को बचाकर और थोड़े थोड़े पैसे को, एक एक कण को बचाकर हर चीज बढ़ती है। जैसे विद्या प्रत्येक क्षण अभ्यासेन प्राप्यते। मतलब विद्या को हम क्षण क्षण पढ़ते हैं, तब जाकर विद्या हमें एक बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। मतलब हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या ज्ञान को प्राप्त करते हैं। धनम च कण कण संचयन वर्धते। ऐसे ही धन भी कण कण करके, थोड़े थोड़े पैसे बचाकर हम धन को जमा करते हैं। देन सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। मतलब जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहता है उसे सुख कहाँ? मतलब विद्यार्थी को विद्या पाने के लिए अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। आलस्य युक्त सुखेषु विद्या न लभते। जो आलस युक्त है, जो सुख चाहता है, उसे विद्या नहीं मिलती। विद्यार्थी सुखम त्यक्त्वा परिश्रमम कुर्यात। विद्यार्थी जो है सुख को त्याग कर परिश्रम करते हैं। देन गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वया। मतलब सम्मान पाने के लिए उम्र या स्त्री पुरुष लिंग मायने नहीं रखता, केवल गुणी व्यक्ति ही आदरणीय और पूजनीय होता है। मतलब क्या गुण है आपके अंदर, वो आपको आदर और आपको पूजनीय बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, राइट। तो सम्मान पाने के लिए लिंग मैटर नहीं करता। महत्व क्या होता है इसमें कि केवल गुण जो होते हैं वही मनुष्य को आदर का पात्र बनाते हैं। देन मां ब्रूहि दीनम वचा। इसका मतलब क्या था कि
किसी के सामने खुद को असहाय दिखने वाली बात या मदद मांगने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। धन्य भाव युक्तम, जिसमें दीन भावना की मैं बहुत दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ऐसी सहायता से युक्त सहायता पाने जैसे वचन नहीं बोलने चाहिए। हमें स्वाभिमान, हमें अपने आप को स्वाभिमान दिखाना चाहिए कि मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर और मैं आत्मनिर्भर हूं। हमें ऐसे वचनों को दूसरों के सामने बोलना चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, मतलब जिसने ज्ञान को अपने आचरण और कर्म में उतार लिया वही सच्चा विद्वान कहलाता है। ज्ञानम जीवन आचरणे प्रयोगे स्थापयति यह स एव वास्तविक विद्वान कथ्यते। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया और उसको अपने जीवन में नहीं अपनाया। अगर आप उसे जीवन में नहीं अपनाओगे तो आप सच्चे विद्वान नहीं कहलाते। जो हम पढ़ते हैं और अच्छी चीजें वो हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। देन शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम का मतलब होता है कि जो अच्छे आचरण होते हैं, सदाचार या शील युक्त जो चरित्र होते हैं, यही मनुष्य का श्रेष्ठ भूषण होता है, मतलब गहना होता है। जिसके अंदर शील नहीं है, मतलब कि सहनशीलता नहीं है या अच्छे आचरण नहीं है, तो शीलहीन गुणवान अपि निरर्थक भवति, और उसके अंदर कितने भी गुण है तभी भी वो चरित्रहीन कहलाता है। चरित्र नहीं होने पर कितने भी गुण हो तो बेकार ही होता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यत वचनम हितकारकम मधुरम च भवति तत् श्रेष्ठम कठोरम वा केवलम मनोरंजकम वा पर्याप्तम न, मतलब जो बात हितकारी भी हो, मतलब हित अच्छी भी लग रही हो, सुनने में मधुर भी हो, वही श्रेष्ठ बात है। केवल कठोर या केवल मनोरंजक बात पूर्ण कल्याण नहीं देती है। इस सारे जो भी कोट्स है ना, ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाए हुए हैं। आप वहां से भी डबल स्पीड में आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो चैप्टर में दिए हुए हैं। बहुत सारे हैं, इनमें ये मैं बता चुकी हूँ, जैसे मातृ माता, भूमि जो धरती, पुत्र बेटा, संताना बच्चे, अन्विष्यति मतलब ढूंढना, मृग्यति मतलब ढूंढा जाता है, आद्यम मतलब पहला, धर्म साधनम धर्म को पूरा करने वाला, शनश्च हर क्षण, कनश कण कण करके, अर्थम यानी पैसा धन से रिलेटेड, साध्यते प्राप्त करना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, साथ साथ मैंने लिख भी दिए। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो एक पद वाला जो होता है, मतलब एक वर्ड में आंसर करना है। आद्यम धर्म साधनम किम, मतलब सबसे पहला धर्म का साधन क्या है, तो शरीरम। कीदृशम वचः मा ब्रूहि, मतलब कैसा वचन नहीं बोलना चाहिए, दीनम दुख वाले। श्रेष्ठम भूषणम किम अस्ति, सबसे श्रेष्ठ भूषण कौन सा है, शीलम। सर्वेशाम मनुष्याम माता का अस्ति, पृथ्वी सबकी माता है, सभी मनुष्यों की। रत्नानाम अन्वेषम के कुर्वन्ति, ग्राहक, रत्नों को कौन ढूंढता है, ग्राहक ढूंढते हैं। अब एक पढ़ लेते हैं, क विद्वान अस्ति, कौन विद्वान है, जो पुरुष ज्ञान को जीवन में आचरित करता है तथा क्रियाशील अस्ति, जो काम में लगा रहता है, वही विद्वान है। गुणीषु पूजा स्नानम किम, गुणों की को मतलब गुणी व्यक्ति जो होते हैं उसमें पूजा सम्मान का स्थान क्या है, गुणीषु पूजा स्थानम केवल गुण एवं भवंती, जो गुण है वो होते हैं, लिंग नहीं होता है या आयु नहीं होती है। क विद्याम ना प्राप्नोति, कौन विद्या प्राप्त नहीं करता है, कर पाता। यह पुरुष आलस्यम करोति, जो आलस्य करते हैं, केवलम सुखम इच्छति, सिर्फ सुख चाहते हैं, स विद्याम ना प्राप्नोति, उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती है। देन नेक्स्ट है, मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधेत, मनुष्य को विद्या और धन कैसे प्राप्त करने चाहिए। सो मनुष्य विद्याम प्रत्येक क्षणे अभ्यासेन तथा धनम कण कण संचयन साध्यते। देखो विद्या जो है हर क्षण मेहनत करके अभ्यास करके, और धन जो है थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बचाने चाहिए। कि दृश्यम वचलम दुर्लभम, कैसे वचन दुर्लभ है, जो वचन हितकारी भी हो और आपको अच्छे भी लगे, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। देन यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सूक्ति का मतलब क्या होता है, सुंदर और हितकारी वचन। यहाँ पे मैंने एक समरी जैसा दे दिया शॉर्ट। विद्वान कौन होता है, जो ज्ञान को जीवन में अपनाए। पहला साधन क्या होता है, शरीर। विद्यार्थी को क्या त्यागना चाहिए, आलस्य और केवल सुख की इच्छा। सम्मान किसका होता है, गुणों का। उम्र और लिंग का सम्मान नहीं होता। दुर्लभ वचन कैसा है, जो हितकारी भी हो और मधुर भी हो। ऐसे वचन हमें कम सुनने को मिलते हैं। ना यहाँ पर मैच टाइम है तो आपको ये मिलाना है, जैसे शनश कनश साधेत विद्याम अर्थम च, विद्या और धन को हमें थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना चाहिए। देन सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, सबसे जो ऊंचा आभूषण है वो कौन है, शीलम। देन रत्नम न अन्विष्यति तत्, रत्न को कौन नहीं ढूंढता है, रत्न कभी किसी को खोजने नहीं जाता, बल्कि वह लोगों के द्वारा खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मृग्यते। देन आद्यम धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म साधन क्या है, शरीरम। देन हितकारम मनोहारी च वच,
ये दुर्लभ होते हैं ऐसे वचन। पूजा स्थान कौन सा होता है? गुण को पूजा जाता है। अब इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इस चैप्टर में जो दिए गए हैं। तो देखो, ये समानार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा या बहुत मिलता जुलता होता है। ये लिखने और दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका मतलब वही निकलता है। संस्कृत में भी एक ही बात है, अर्थ को बताने के लिए कई अलग अलग शब्द मिलते हैं। जैसे माता और जननी, इन दोनों का अर्थ माँ ही होता है। धनम, वित्तम, इन दोनों का ही अर्थ पैसा होता है। तो ऐसे यहाँ पर आपको फिल करने थे समानार्थक शब्द। सुत मतलब पुत्र होता है, बेटा। प्रथमम मतलब पहला, आधम भी लिख सकते हो। धनम मतलब धन, अर्थम भी लिख सकते हो। यहाँ अवस्था यानी वय, आयु भी लिख सकते हो। वचनम मतलब वच, और आचरणम मतलब शीलम, जो गुण होते हैं, आचरण होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है विभक्ति। विभक्ति हम पहले ही कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। अंत में शब्दों में कुछ चेंजेस होते हैं, उसे हम विभक्ति कहते हैं। वाक्य में किस भूमिका में क्या है, जैसे कर्ता, कर्म, इन चीजों को बताया जाता है, तो उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे मैंने टेबल फॉर्मेट में बता दिया, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और लास्ट वाला होता है संबोधन, जिसमें हम पुकारते हैं हे, अरे करके। और प्रथमा कर्ता, जो कौन काम कर रहा है, किसने काम किया। कर्म, क्या काम किया। साधन, किस चीज की हेल्प से काम किया। या के लिए, किसके लिए काम किया। से, स्थान से, कहां से काम किया। या का, के की, यहाँ पर संबंध बताना षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी में स्थान पर, और संबोधन में हे, पुकारने के लिए, है ना। तो राम वनम गच्छति, राम वन जाता है, तो यहाँ पे राम क्या हो गया, कर्ता। ऐसे राम क्या खाता है, तो फल खाता है। क्या से जो आंसर आ रहा है। सीता लेखन्या, सीता किससे लिखती है, पेंसिल से लिखती है, तो किस से, तो यहाँ पर आता है लेखन्या। पिता पुत्राय धनम ददाति, पिता पुत्र को धन देते हैं, तो पुत्रम। पुत्राय क्या हो गया, के लिए, है ना। तो पिता पुत्र के लिए धन देते हैं, फॉर समवन, फॉर सम रीजन। तो ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, ये वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि बतानिए कौन सी विभक्ति है यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, ये बहुत ईजी है, लेकिन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए धीरे धीरे कि किस तरीके से विभक्ति यूज होती है। जैसे पहला है पृथ्व्या, तो पृथ्व्या षष्ठी विभक्ति है। ये देखो, पृथ्वी जो है उसका पूरा प्रथमा, द्वितीय और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ सारे मैंने यहाँ पर विभक्ति बता दी है। तो इसमें देखो षष्ठी विभक्ति में लिखा हुआ है पृथ्व्या। ठीक है। अब देखो, यहाँ भी पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी है, तो हम पंचमी बताएंगे या षष्ठी बताएंगे। तो इसमें आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। षष्ठी में जो है वो का, के, की, यानी संबंध बताया जा रहा है। अब ये सेंटेंस पढ़ो आप, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, पृथ्वी की, हम सभी क्या है, पुत्र है, मतलब बच्चे हैं। तो के आया ना कि पृथ्वी के, है ना। तो यहाँ पर काके की किस में आ रहा है, षष्ठी विभक्ति में आ रहा है ना, ये रहा। तो इसीलिए यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति लिखेंगे। ठीक, आई होप क्लियर होगा कि षष्ठी क्यों लिखा है। ये पूरे इसके सारे फॉर्म दे दिए हैं। तो यहाँ पर पृथ्विया क्या है, षष्ठी विभक्ति है। ऐसे ही यहाँ पर गुणीषु, गुणा पूजा स्नानम गुणीषु, न च लिंगम न च वया, ना आयु न लिंग से पूजा होती है, सिर्फ गुणों की पूजा होती है। तो गुणीषु कहाँ पर आता है, ये गुण वाली पूरी मैंने यहाँ पे शब्द रूप दे रखे हैं, तो ये सप्तमी विभक्ति में आता है यहाँ पर गुणीषु, है ना। ये आपको याद हो जाएंगे जब बड़ी क्लासेस में आप जाओगे। जैसे गुणी, गुणीनो, गुणीना, गुणीनम, गुणीनो, गुणीना, गुणीना, गुणीभ्याम, गुणीभि, गुणिने, गुणीभ्याम, गुणीभ्य, गुणिनः, गुणीभ्याम, गुणीभ्य, गुणिनः, गुणिनो, गुणिनाम, गुणिनी, गुणीनो, गुणीषु। तो ये याद हो जाएंगे, और एक बार आप देखोगे भी तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, गुणीषु हमारी सप्तमी विभक्ति है। ऐसे शीलम, शीलम मतलब चरित्र होता है, ये प्रथमा विभक्ति है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शीलम, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे वहां पर लिख के दिया हुआ है। ठीक, तो ये प्रथमा विभक्ति हो गई। देन यहाँ पर विद्याम, विद्याम द्वितीय विभक्ति होती है। ये देखो यहाँ पर है विद्याम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है। देन नेक्स्ट वन इज विद्यार्थिना। सो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। तो बताओ विद्यार्थी कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी, क्योंकि विद्यार्थी को सुख कहाँ, का, के, की, को, ये कहाँ पर आ रहा है, ये षष्ठी विभक्ति में आ रहा है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, है ना। तो ये देखो यहाँ पर विद्यार्थी नाम षष्ठी विभक्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाली लाइन में। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने षष्ठी विभक्ति लिखा है। ठीक, ये मैं मिटा देती हूँ, हम देख पाएंगे। देन हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, ये प्रथमा विभक्ति में है। वच क्या है, प्रथमा विभक्ति, ये आप देख सकते, ये रहा।
ठीक है। सो इसके साथ हमने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के देख लिए हैं। ये आप देख सकते हो चैप्टर 5, 7 और 8 हो गया है। अब मैं नेक्स्ट 9th पार्ट अपलोड करूंगी। ओके, और कोई चैप्टर चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। सो विल मीट वेरी सून विद द न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।